हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी सेकंड, चैप्टर है आपका 12। नाम है इसका ब्राह्म चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। बातचीत करते समय या पढ़ते समय हमें वाक्य के बीच में अथवा अंत में सांस लेने के लिए, अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, प्रश्न आदि के लिए रुकना पड़ता है। रुकने को ही विराम कहते हैं। प्रश्न पूछने आदि के लिए रुकना पड़ता है, रुकने को ही विराम कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पकड़ो मत छोड़ो। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये पूर्ण विराम। पकड़ो मत छोड़ो, पकड़ो मत छोड़ो। ठीक है, इन चिन्हों से ही पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल रहा है। इसमें कह रहे हैं देखो, पकड़ो मत छोड़ो, यहाँ लगा हुआ है पूर्ण विराम। इसके बाद पकड़ो मत, यह है कॉमा, अल्प विराम, और छोड़ो, इसका मतलब आ रहा है पकड़ो मत छोड़ो। और देखिए थर्ड वाला, देखिए पकड़ो, यहाँ पर ये विराम लगा हुआ है, रुकना है यहाँ पर, पकड़ो मत छोड़ो। ठीक, पहले वाक्य में यह बोध नहीं होता है कि पकड़ना है या छोड़ना है। विराम चिन्ह की अनुपस्थिति में अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। दूसरे वाक्य में यह अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है कि पकड़ो नहीं बल्कि छोड़ दो। तीसरे वाक्य में यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि पकड़ लो छोड़ो नहीं। इस प्रकार पूर्ण चिन्ह के जरा से हेरफेर से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग, ये सबसे पहला दे रखा है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के कथन के पूरा होने पर किया जाता है। प्रश्न सूचक के विस्मय सूचक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाक्यों को पूरा करने या होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मेरा नाम रजत है, ये जो रेड कलर का जो चिन्ह लगा हुआ है, ये पूर्ण विराम है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय में पढ़ता हूँ। ठीक है, अल्प विराम, वाक्य के बीच में जहाँ थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे नवीन, यहाँ लगा हुआ है, रोहन, रोहन के बाद लगा हुआ है तन्मय, और दीपक मित्र हैं। मैं घर गया, यहाँ पर है ये अल्प विराम। खाना खाया, फिर अल्प विराम है, सो गया। तीसरा आता है आपका अर्ध विराम। जब दो वाक्यों के मध्य अल्प विराम लगाते हैं तो अर्थ में भ्रम उत्पन्न होने की आशंका होती है, वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे तुम्हें जो खाना है खाओ, ये, लेकिन हमसे खाने के लिए मत पूछो। ठीक है, ये दिख रहा है आपको अर्ध विराम, दो बिंदी, यानी कि एक ऊपर डॉट है, उसके बाद कॉमा वाला चिन्ह है नीचे। ठीक, इस तरीके से है ये। सेकंड है आपका विद्यालय, वह विद्यालय जाएगा या नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। नंबर फोर्थ आता है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह। जिन वाक्य के प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, इस वाक्य में क्या है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो। ऐसे ही सेकंड है, आप किससे बातें कर रहे हो, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसमें इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, अब आता है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग विस्मयादि बोधक शब्दों में के बाद तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे वाह क्या शानदार कैच पकड़ा है, तो ये जो चिन्ह है आपका वाह के बाद, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ठीक है, अगला है आपका कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट आता है आपका निर्देशक या विवरण चिन्ह। किसी बात पर विशेष प्रकाश
डालने के लिए या किसी विषय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक या विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो चिन्ह है ये वाला, ठीक है, यही है निर्देशक या विवरण चिन्ह। इसी प्रकार नाटक आदि में वक्ता के नाम के बाद भी निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे द्वारपाल महाराज, पड़ोसी राज्य का दूत आया है। अगला नेक्स्ट आता है आपका संयोजक या योजक चिन्ह। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे एक एक, बार बार, घर घर, यानी कि एक ही शब्द को आगे भी लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एक के बीच में लगा हुआ है, बार बार के बीच में जो लगा हुआ है, डैश जिसे बोलते हैं, घर घर के बीच में जो लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आता है आपका चिन्ह लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। उपाधियों, प्रशासनिक पदों तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को हम लिखने के लिए आगे जीरो जैसा लगा देते हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, यानी कि शॉर्ट में, ठीक है। पंडित लगा हुआ, पंडित के लिए हम पा बनाकर और बिंदी लगा करके जीरो बना देते हैं, तो ये पंडित का मतलब समझता है, ठीक है। जैसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तो रा प्रा से, यानी कि एक शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है, उसी पर हम लाघव चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। संवत के लिए ऐसे लिख देते हैं, ईस्वी के लिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी पुस्तक या दैनिक पत्र के नाम, किसी पाठ के शीर्षक, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के उपनाम, उपाधि आदि में प्राय एकल उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दैनिक पत्र हिंदुस्तान, पुस्तक गीतांजलि, पाठ का शीर्षक व्याकरण व वर्ण विचार, प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम रामधारी सिंह दिनकर, उपाधि देश रत्न, भारत रत्न आदि। जब वाक्य में किसी का कथन या कथन का मूल रूप पुस्तक आदि से लिया जाता है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये वाले जो चिन्ह है इन्वर्टेड कॉमा जिसे बोल देते हैं हम। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये जो चिन्ह लगे हुए हैं इसमें, ठीक। नंबर 10 आता है कोष्ठक। जब किसी वाक्यांश या शब्द के अर्थ को उसी वाक्य में स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है तब कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नेताजी का दूसरा नाम भी क्या है, सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी शब्द को समझाने के लिए जो कोष्ठक में ये लिखा हुआ है नाम इनका, तो इसको कोष्ठक में लिख देते हैं, ठीक है। कोष्ठक ने भारत की आज़ादी की मुख्य भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त नाटक में अभिनय से संबंधित निर्देश देने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा सूरज सिंह क्रोधित होकर के, ठीक है, अपराधी को कठोर दंड दिया। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की आपकी स्टडी हो गई है।